आजकल भारत में पत्नियां ट्रेंड हो रही हैं। नीले ड्रम वाली देवियां निकलकर सामने आ रही हैं। ये कहना है बाबा बागेश्वर का। बाबा बागेश्वर जो अभी सिडनी में हैं और सनातन धर्म के लिए जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कथा कह रहे हैं। वहां पर बाबा बागेश्वर ने सोनम रघुवंशी को लेकर ये बयान दिया है कि अब तो मैरिज से डर लगता है। लव करे, पहले अरेंज मैरिज से लगता था, फिर लव मैरिज से लगने लगा, अब मैरिज से ही डर लगने लगा। तो क्या बाबा बागेश्वर की भी शादी की चर्चाएं तेज चल रही थी। सिडनी में कुछ महिलाओं ने कह दिया था कि आप तो बहुत हैंडसम हैं और नजर न लगे आपको। तो क्या बाबा बागेश्वर का फिर से ये बयान आया है कि अब मैरिज से डर न लगने लगा है? इस पर ही हम लोग चर्चा करेंगे कि पहले मुस्कान को लेकर उन्होंने कहा कि नीले ड्रम से जो है डर लगने लगा है, पत्नियां ऐसे काम कर रही हैं। अब जो है बाबा बागेश्वर ने सोनम को लेकर बयान दिया है कि शादी से ही डर लगने लगा है। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं, मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी है, शालिनी है, वक्ता है। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो शैलेंद्र जी, बाबा बागेश्वर का ये बयान कि अब तो शादी से ही डर लगने लगा है और एक तरफ भारत में चर्चाएं हैं कि बाबा बागेश्वर जल्द शादी करेंगे, तो आपको क्या लग रहा है, क्या बाबा बागेश्वर सच में डर गए हैं? देखिए, कहा तो उन्होंने ऐसा ही है कि पहले लगता था अरेंज मैरिज सही है, फिर लगने लगा कि भाई लव मैरिज सही है, अब तो लग रहा है कि शादी ही सही नहीं है। देखिए, असल में बाबा बागेश्वर की शादी की चर्चा बहुत ज़ोर शोर से पूरे देश में हो रही है। उन्होंने कहा भी है कि शादी तो करेंगे ज़रूर, कब करेंगे ये अलग बात है, अभी उसका कोई समय निश्चित नहीं है। लेकिन तो ये बात उन्होंने जो कही है उसको तो सीधे रूप में लोग ले रहे हैं, बाबा बागेश्वर की शादी से जोड़ के भी देख सकते हैं इसको। लेकिन एक्चुअल में क्या है ना कि ये स्थिति की गंभीरता की तरफ वो ध्यान दिला रहे हैं। हाल के दिनों में देखिए, शादी हमारे यहाँ बड़ा पवित्र बंधन माना जाता है। इसमें जहाँ हमारे यहाँ कम से कम सनातन में जन्म जन्मांतर का बंधन माना जाता है, 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। लेकिन इस संस्था में हाल के दिनों में जिस तरह का जो क्षरण हुआ है, जिस तरह की जो घटनाएं सामने आई है, उसने बड़ा विचलित कर दिया है समाज को। बड़ा समाज में बड़ी तीखी प्रतिक्रिया इसकी हो रही है। बाबा बागेश्वर का बयान भी उसी प्रतिक्रिया का एक हिस्सा है। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो इसकी गंभीरता की ओर इशारा करना चाह रहे हैं। और वो उनके कहने का मतलब ये है कि भाई हमारे समाज को एक बार इस पर सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, और अगर कहीं कुछ कमी है तो उसको हमको तलाशने की कोशिश करना चाहिए। तो उनके कहने का कुल मिलाकर के मतलब इतना मुझे समझ में आ रहा है कि जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं वो सही नहीं है, ठीक है ना, और इस बारे में विचार करने की ज़रूरत है। वक्ता, बाबा बागेश्वर सिडनी में हैं और वहाँ से जो है लोगों को खूब सनातन धर्म के बारे में बातचीत कर रहे हैं और जो वो कथा करते हैं, हनुमान जी की कथा कह रहे हैं, बालाजी की कहानियाँ कह रहे हैं, साथ ही साथ लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। हमने वो वीडियो देखा। बाबा बागेश्वर अभी तक नीले ड्रम को भूले नहीं थे कि सोनम आ गई और उनकी शादी की भी चर्चाएं चल रही है। क्या कहेंगे आप? शादी को लेकर तो मुझे लगता है बाबा बागेश्वर ने अब पूरी तरह से अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई शादी वादी तो अब देखेंगे बाद में, अब तो डर लगने लगा है। और शायद इस बात को उन्होंने इतनी गंभीरता से इसीलिए भी उठाया कि वाकई में इन सारी चीज़ों पर, इन परिस्थितियों पर एक बार सोचने की ज़रूरत है कि आखिर इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती क्यों जा रही हैं। कभी कोई एक केस निकल कर सामने कई सालों में अगर आता है तो बात समझी जा सकती है कि कोई परिस्थितियाँ ऐसी बनी होंगी कपल्स के बीच में जिस तरह से ये घटना हो गई, सामने आ गई, तो चलिए उस पर बातचीत हो जाती है, उसे फिर इंसान भूल भी जाता है। लेकिन एक के बाद एक घटनाएं, मेरठ से ले लीजिए, मेघालय से ले लीजिए, अभी कुछ वक्त पहले मैं देख रही थी एक और खबर आई है, कहाँ से आई है याद नहीं आ रहा है मुझे, वहाँ से भी इस तरह की ही खबर निकल कर हापुड़ नहीं, एक और जगह की अभी हम चर्चा कर रहे थे सुबह, कोलकाता की आई थिंक है वो खबर। तो बाबा बागेश्वर इस पूरे दृश्य को, परिदृश्य को देख रहे हैं और तब उनको इतनी ज़्यादा कहने की जरूरत पड़ रही है कि अब लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों ही सेफ नहीं है, क्योंकि अरेंज मैरिज ही थी, सोनम रघुवंशी की तो अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज भी नहीं थी। तो जब लव मैरिज, अरेंज मैरिज, कोई भी मैरिज हो, जब इसी तरीके का हश्र होना है तो बाबा बागेश्वर सोच रहे हैं कि मैं जिस जीवन में हूँ वही ज़्यादा बेहतर है। और ये जिम्मेदारी तो खैर वैसे भी उन्होंने अपनी माता जी को दे रखी है कि माता जी जैसी लड़की चाहेंगी वैसी लड़की ढूंढेंगी और शादी संपन्न कराएंगी। लेकिन फिलहाल मुझे लग नहीं रहा है कि वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के बीच में अभी शादी को लेकर थोड़ा सा भी सजग दिखाई देंगे।
बिल्कुल, जैसा कि शालिनी वक्ता ने कहा कि उनकी जो है जो पत्नी होंगी उनको ढूंढ कर तो उनकी माताजी लाएंगी, लेकिन जो है बाबा बागेश्वर तो यहाँ ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि अरेंज मैरिज से भी डर लगने लगा है। और वो ये भी एक जो मुझे सुनाई दिया, वो ये कह रहे हैं कि जो भारत के आम पुरुष हैं, हमारे जैसे पुरुष हैं, वो डर में हैं। तो बाबा बागेश्वर आम तो नहीं है, उनको तो खास उनके भक्तों ने बना दिया है, तो क्या उनको भी डरने की ज़रूरत है? देखिए, ये डर तो मुझे लगता है कि इस टाइम हर किसी में है, हर किसी में, चाहे हमारे आसपास के लोगों में हो, हमारे दोस्त यार हो, फैमिली में हो, कहीं पे भी ये इस तरीके की घटनाएं देखने के बाद हर किसी के मन में डर है। तो बाबा बागेश्वर के मन में डर ये होना जायज़ है। जैसे कि उन्होंने बोला कि अब तो लव मैरिज में घर परिवार वाले, पहले होता था कि मना करते थे, लव मैरिज करना गलत हो जाता, लेकिन अब अरेंज मैरिज जिसे खुद माँ बाप चुन के ला रहे हैं, वही ऐसी चीज़ें कर दे रहा है, तो ये डर होना जायज़ है। और बाबा बागेश्वर ने ये एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कोई भी चीज़ अगर कर रहे हो तो पहले उसकी छानबीन पुष्टि कर लो भैया कि वो ठीक है, तुम्हारा जीवन साथी बनने लायक है, पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहेगा, तभी शादी करो। लेकिन अभी जिस तरीके की घटना देखने के बाद मुझे लगता है वो खुद भी बहुत टेंशन में, जिस तरीके की जब वो मैंने जो वीडियो देखा, जब वो बोल रहे थे तो बड़े चिंतित लग रहे थे कि ये भी एक बहुत बड़ा विषय बन गया है देश के लिए कि लोग शादी करके फिर इस तरीके की घटना हो जाता है। ज़्यादा 10-15 दिन का फ़र्क होता है और इस तरह की चीज़ हो जाती है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अभी सच में लोगों में डर तो है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको देखना चाहिए कि आपने विवेक और सृजन का नाम सुना होगा, जो नेपाल के कपल थे जिसने अपने पति का कैंसर में पूरे कैंसर उस लेडी ने अपने पति का ट्रीटमेंट किया था, उसके लिए अपने बाल तक कटवा लिए थे। तो एक साइड ऐसी भी है कि ऐसी भी बीवियां हैं, ऐसे भी पति हैं जो अपनी बीवियों का साथ देते हैं, या ऐसी भी औरतें हैं जो एक मिसाल बन के सामने आई है। तो कभी भी नेगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, बाबा बागेश्वर ने एक मैसेज देने की कोशिश की है, चिंता का विषय है क्योंकि अभी लाइमलाइट में है। जैसा कि वक्ता ने बोला कि ये चीज़ आगे जाके लोग भूल जाएंगे, कल को 10-15 दिन बाद ये भी नहीं होगा कि कौन सोनम रघुवंशी, शायद ये बात फिर से किसी जिक्र में सामने आएगा। लेकिन बाबा बागेश्वर का ये एक मैसेज उन लोगों के लिए है और खुद के लिए भी है कि आप सोच समझ के करना है जो भी। लेकिन आप बोल रहे भूल जाएंगे, लेकिन बाबा बागेश्वर ने नीले ड्रम हुआ था उसको भी जिक्र किया, और अभी जो सोनम वाली घटना है, बिल्कुल हाँ, बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हैं बहुत कीमती समय निकाल कर। तो मेरा सवाल है अरविंद जी से कि बाबा बागेश्वर ने कहा वो वहाँ गए सनातन का प्रचार करने के लिए, शादी भी हमारे सनातन धर्म में ही का ही हिस्सा है, और वो इंटरनेशनल मंच पर हैं, वहाँ सिडनी में हैं। बहुत से भारतीय हैं जो वहाँ रहते हैं, जो उनको सुनने आए हैं, भीड़ भी काफ़ी दिख रही है वीडियो में। वो वहाँ जाकर बोल रहे हैं कि नीले ड्रम से देवियाँ निकलती हैं, लव मैरिज कहो या अरेंज मैरिज कहो, अब डर लगने लगा है शादियों से। तो बाबा बागेश्वर किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्या डरने की ज़रूरत है मैरिज से, या फिर बाबा बागेश्वर जो है कुछ रास्ता दिखाएंगे लड़कियों को भी और पुरुषों को भी? नहीं, देखिए, डरने की ज़रूरत तो है, क्योंकि रिश्तों की और समाज की दोनों की अवधारणा बदल रही है। सिर्फ किसी सोनम के अपने पति का कत्ल कर देने का मामला ही चर्चा में नहीं है। तमाम ऐसे जोड़े हैं, रहमान से लेके और आप और लोगों को देखिए, उनके तलाक भी हो रहे हैं, इसी दौर में हो रहे हैं आजकल। मतलब एक टर्म अगर आप लोग जानती होंगी तो सही करिएगा, ग्रे डिवोर्स करके एक टर्म चल रहा है। तो ये बताता है कि किस तरीके से अब रिश्तों में टॉलरेंस कम हो रही है, चाहे पति पत्नी हो, और अब उसमें उम्र भी मैटर नहीं कर रही है। ज़्यादातर जो तलाक के केसेस हैं आज के दौर में चर्चा में हैं, वो अबव 45 या 50 के हैं। तो आप ये सोचिए कि 20 साल 25 साल की शादी के बाद अगर अलग होने का फ़ैसला किया जा रहा है, तो इसका मतलब कि परिस्थितियां कठिन हो चुकी हैं। ये तो रही एक पक्ष है रिश्ते का। दूसरा पक्ष अब आता है कि सोनम जैसा कि किसी का किसी से पहले से अफेयर है, उसके बाद भी घर वाले क्या कर रहे हैं, अपनी शान के लिए या अपने समाज में मान सम्मान के लिए शादी कर दे रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे हैं या पूछ रहे हैं कि भाई कर तो दे रहे हैं, निभा पाओगी कि नहीं निभा पाओगी। पहले खबरें ऐसा नहीं है कि पहले से अफेयर किया, किसी के साथ गलत बर्ताव की, बहुत औरतों ने अपने पतियों का कत्ल किया है, लेकिन तब किया है जब उनका 5 साल 10 साल शादी चल गया और किसी से अफेयर हुआ, उसके बाद प्रेमी के साथ मिल के मारा है। हम लोगों ने ऐसी खबरें देखी हैं और पढ़ी हैं। जिस तरीके से ये हुआ है कि प्लान करके जाना ही वहाँ है मारने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। बट
अब ऐसा लगता है कि एक बार ज़रूरत है समाज को और लोगों को बेटी से खुल के बात करने की, और बेटे से भी। सवाल सिर्फ बेटी का नहीं है, बेटे का भी है। दोनों से आप खुल के बात करिए। अगर आप अभी तक एक दीवार बना के रखते रहे कि भाई बेटी है उससे कैसे बात की जाए इस बारे में, या बेटा है उससे कैसे खुल के पूछे। लड़कों से फिर भी पूछ लिया जाता है कि भाई कोई देखे होके तो नहीं हो, लेकिन लड़कियों से वाकई में पूछने की ज़हमत अभी भी हमारे समाज में हमारे माँ बाप नहीं उठाते। ये मान के चलते हैं कि जो हमने तय कर दिया उसमें बेटी मान जाएगी, लेकिन वो सोनम जैसी अगर बेटी होगी तो कैसे मानेगी, अब ये साफ है। तो इसलिए सोचना पड़ेगा, परिवारों को भी सोचना पड़ेगा, समाज को भी सोचना पड़ेगा, और उन लड़कियों को भी सोचना पड़ेगा कि बजाय हम गुनाह करने के अपने पहले के गुनाह, यानी अगर घर वालों की नज़र में प्यार गुनाह है तो आप पहले उस गुनाह को रख दीजिए सामने, उसके बाद तय होने दीजिए। और अच्छा है ना भाई, अगर आपकी बेटी कल को जाके किसी का कत्ल करके जेल चली जाए, उससे बेहतर है कि आप उस जिससे वो चाहती है उससे शादी कर दीजिए। उसका जीवन नरक बनना होगा, बन जाएगा। कि बाबा बागेश्वर क्या इस पर बोलेंगे? अब आते हैं उनके बाबा बागेश्वर की बात पे। अब बाबा बागेश्वर यहाँ बाबा की तरह बात नहीं कर रहे, वो एक युवा की तरह बात कर रहे हैं। उनकी उम्र है, उनकी शादी होने जा रही है, इसलिए वो शायद इस तरह से देख रहे हैं इस घटना को कि ये किसी के भी साथ हो सकता है। कल को मेरी शादी हो गई तो ज़रूरी नहीं है कि उनके साधु अवतार को उनकी पत्नी पसंद करे। हो सकता है परिवार के दबाव में हाँ कर दे और कल को वो खुद जाके अलग रहने लगे। कत्ल जैसी तो कोई बात होगी नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो जाके अलग रहने लगे, उसे ना पसंद आए, फिर वो क्या करेंगे? छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक उनकी चिंता है, समाज में आ रहे बदलाव की, लड़कियों की सोच में आ रहे बदलाव की, और मेरे ख्याल से बहुत जायज़ बात है। उनके ज़रिए ये मैसेज और स्ट्रांग होगा। उन्होंने अगर सोचने के लिए दिया है युवाओं को तो सोचना चाहिए। देखिए, अब एक छोटा छोटा रिएक्शन हम ले लेते हैं अपने साथियों से कि बाबा बागेश्वर, जिस तरह से देश का माहौल हो रखा है, लोगों का शादी से विश्वास उठ रहा है, युवाओं या युवतियों मतलब यंगस्टर्स जो है गलत रास्ते पे जा रहे हैं, शादी को लेकर जो है उनके मन में बहुत सारे डाउट है और फिर ऐसी ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं। तो क्या बाबा बागेश्वर वापस भारत आकर वो युवाओं के लिए एक अलग से कुछ व्यवस्था उनको करनी चाहिए सही रास्ते पे जाने के लिए, शादी पर से भरोसा नहीं उठाने के लिए, या कुछ भी गलत कदम उठाने के लिए? क्या बाबा बागेश्वर भारत आकर कुछ ऐसा शुरू करेंगे? शैलेंद्र जी, पहला रिएक्शन आपसे। देखिए, पहले मैं ये बता दूं कि न तो शादी पर से भरोसा सबका ख़त्म हो रहा है और न सारे युवा रास्ता भटक रहे हैं। ये एक दो केसेस हैं जो इस तरह के भी अपराध का मामला है ये, ठीक है ना। अभी इससे ये नहीं कह सकते कि सबका शादी पर से भरोसा उठ गया। शादी पर से भरोसा उठ भी नहीं सकता, फिर दुनिया चलेगी कैसे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि सारे युवा भी भटके हुए नहीं हैं। ये क्राइम की मानसिकता है ये, ठीक है ना। ये क्रिमिनल माइंडसेट है जो इक्का दुक्का हमें देखना। महिलाओं की ही बात नहीं करें, पुरुषों की बात करें। ये इस महिला ने किया क्या, उसने करवाया। उसके बॉयफ्रेंड मिले हुए थे, उसमें 4 पुरुषों की भागीदारी आ रही है सामने उसमें, तो महिला अकेले नहीं किया है। ये कुल मिलाकर के मामला, अरविंद जी ने भी बात की, मैंने पहले कहा कि भाई बाबा बागेश्वर जो ध्यान दिलाना चाहते हैं वो ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि हमारे पालन पोषण, हमारी परवरिश, हमारी सामाजिकता, हमारे पारिवारिक वैल्यू, ये सब में जो कुछ हरास हुआ है, कुछ जो चेंज आ रहा है, उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट हमें बड़े नकारात्मक रूप में देखने को मिल रहा है। तो हमारी जो ग्रोइंग है, उनके कहने का ये मतलब है कि हमारी जो कुछ परंपराएं थी, सारी परंपराएं गलत नहीं होती है, सारी अच्छी भी नहीं होती है। तो कुछ हमारी जो परंपराएं थी उसमें जो हमारा सामाजिक वैल्यू था, हमारा जो पारिवारिक वैल्यू था, हमारे जो सोचने का तरीका था। देखिए, जीवन में आज के युवाओं के साथ क्या है ना, पर्सनल लिबर्टी के नाम पे वो सोचते हैं कि हम जो चाहते हैं वही करेंगे। असल समस्या यहाँ आती है, उनको ये लगता है कि हम जो चाहते हैं उसको किसी भी प्रकार से उसको हासिल करना है। ये कुछ समय पहले चले जाइए तो जो हमारा सनातन जो संस्कार है, सनातन सामाजिक व्यवस्था है, उसमें ऐसी चीज़ें नहीं है। उसमें ये बताया जाता है कि जो आप चाहते हैं उसके लिए कोशिश करिए, लेकिन हर चीज़ आपको मिल जाए पॉसिबल नहीं है। कई बार आपके मन का ना होता है तो तब भी ये कभी आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती है कि आप कोई इस तरह का हीनियस क्राइम कर दीजिए, ठीक है। तो उसमें तालमेल बिठाने की शिक्षा एक होती है। मुझे लग रहा है कि समय बदल रहा है, उसका ये कुछ दुष्प्रभाव भी है। तो बाबा बागेश्वर उसी तरफ ध्यान दिलाना चाह रहे हैं लोगों को कि भाई थोड़ा सा अपने बच्चों पर भी ध्यान दीजिए,
थोड़ा सा अपने समाज आज आज देखिए महानगर में बहुत अकेला है आदमी, अकेला है आदमी, तो न तो उसको शेयर करने के लिए कोई है, न उसको काउंसलिंग करने के लिए कोई है, तो इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो कई बार इस रूप में सामने आता है। दूसरी बात आप कुछ पूछ रही थी तो हाँ, मैं पूछ रही थी कि क्या बाबा बागेश्वर को कुछ ऐसा एक करना चाहिए युवाओं के लिए या जो रास्ता भटक रहे हैं उनके लिए? बिल्कुल, वो काउंसलिंग वहाँ सिडनी में बैठ के भी काउंसलिंग कर रहे हैं, वो काउंसलिंग पहले भी करते रहे हैं। जब नीले ड्रम की बात उन्होंने की थी तब भी मतलब उनके कहने का अंदाज अलग होता है, लेकिन कुल मिलाकर वो काउंसलिंग ही कर रहे होते हैं, लोगों को मैसेज दे रहे होते हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, इसे उभरने पर सोचना चाहिए हमें। तो वो काउंसलिंग आप अभी भी सिडनी से बैठ के कर रहे हैं और आगे भी वो करते रहेंगे। बिल्कुल। शालिनी, आप बताइए बस जल्दी छोटा छोटा रिएक्शन। करना चाहिए बाबा बागेश्वर को कुछ काउंसलिंग? बिल्कुल करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अब वहाँ पे तो उन्होंने कर ही दिया है काउंसलिंग, और अब यहाँ पे भी आके एक छोटा सा काउंसलिंग कर दे। जिसे समझना है वो वैसे भी समझेगा, जिसे नहीं समझना है वो वैसे भी नहीं समझेगा। वक्त, आप क्या कहेंगे इस पर? अभी भी बाबा बागेश्वर वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं युवाओं को, और जो शादी की उम्र में पहुंच गए हैं उन्हें वो यही अनुरोध कर रहे हैं कि थोड़ा जांच परख लें, समझ लें। अब भारत आके भी मुझे लगता है कि इस बात पर, इस मुद्दे पर वो एक बार फिर से चर्चा ज़रूर करेंगे। आपको क्या लग रहा है अरविंद जी? मेरा मानना है कि उनके करने से कुछ नहीं होगा, ये परिवारों को करना होगा और परिवार को तो करना ही होगा, लेकिन बाबा बागेश्वर की जो है बात लोग बहुत सुनते हैं और समझते हैं। शादी थोड़ा निजी मामला हो जाता है, इसलिए इसमें किसी और का दबाव काम नहीं करता है, तो परिवारों को ही करना होगा, संवाद करना होगा। बेसिकली जो चाहिए वो ये है कि कम्युनिकेशन जो एक गैप हो रहा है वो कम करना होगा। तो ये तो रही मैं हमारे न्यूज़ रूम की राय। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा, और बाकी कैसे और ख़बरों के लिए देखते रहिए हमारा ये चैनल।